हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 के इंटेक्स क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। इसमें यह पूछ रहा है कि जो मैग्नीशियम का अगर हम रिबन लेंगे और उसको एयर में जलाएंगे तो जलाने से पहले हमको उसको साफ क्यों करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लो, जो मैग्नीशियम मेटल होता है हमारा, वो होता है बहुत रिएक्टिव मेटल। तो जैसे ही हम उसको एयर पे ले जाते हैं तो वो एयर से रिएक्ट होकर अपने ऊपर बना लेता है एक लेयर, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, यही हमारे मैग्नीशियम को किससे बचाता है, जलने से। ठीक है, तो हम जब भी हमको मैग्नीशियम रिबन को जलाना होता है तो हमको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाना होता है, तो इसीलिए हमको इस मैग्नीशियम को क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, तो क्लीनिंग से क्या होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो निकल जाता है और उसके बाद मैग्नीशियम आराम से जल जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर। रिएक्शन किसका किसका होता है, मैग्नीशियम और एयर का, और क्या बना लेते हैं वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको हटाना पड़ता है हमको, क्यों, क्योंकि इसके बाद हमको मिलता है डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन, जो कि क्या है, बर्निंग। ठीक है, बर्निंग एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो हमको ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसको हमको करना है बैलेंस। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जो कि हमको दे देता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए हमने दो मेथड पढ़ा है। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा वो दोनों मेथड्स का। ठीक है, तो हमारा पहला मेथड है, क्या है हमारा, जिसमें हम सीरीज़ फॉलो करते हैं। कौन सा, मेटल नॉन मेटल, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल। ठीक है, तो इसमें कहीं पे तो मेटल दिया नहीं हुआ है, तो अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड क्या है हमारा, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है हमारा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जैसे ही देखें यहाँ पे कितना क्लोरीन है, दो क्लोरीन, यहाँ पे कितना है, एक, तो क्या किए, यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। अब फिर शुरू से करते हैं, मेटल, मेटल तो है नहीं, फिर नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है हमारा, क्लोरीन, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है ही नहीं इक्वेशन में, तो उसके बाद अब देखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है 2, अब यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, यहाँ पे भी 2। तो इससे क्या पता चला, ये इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये सब का हम इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं हम BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखते हैं हम Al2SO4 थ्राइस, जो कि हमको देता है बेरियम सल्फेट, जिसको हम लिखते हैं BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको हम लिखते हैं AlCl3। अब ये तो हमने लिख लिया, अब इसको हमको करना है बैलेंस। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो हम पहला मेथड यूज़ करेंगे। पहला मेथड यूज़ करके देखते हैं, जिसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मेटल देखते हैं। मेटल हमारा क्या है, बेरियम, तो बेरियम देखते हैं पहले, यहाँ पे एक बेरियम, यहाँ पे एक बेरियम, ये तो हो गया बैलेंस। अब दूसरा देखो, दूसरा है हमारा एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्या है, 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको 2 एल्यूमिनियम चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 2 लिख लिए। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बन गया। इसके बाद देखो, अब हम क्या देखते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है यहाँ पे, क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरीन यहाँ पे कितना है, देखो 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 क्लोरीन है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे दिक्कत आ गया, यहाँ पे अब यहाँ पे 2 लिख दिए थे, अब 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे से क्या होते जाएगा, आगे जैसे ही बढ़ते जाओगे ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकंड मेथड। मेरे को पर्सनली बताऊँ तो सेकंड मेथड में बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें से जो हमारा आंसर निकलता है वो 100% सही होता है। ठीक है, भले हल्का सा टाइम टेकिंग होता है पर आंसर जो निकलता है वो सही होता है। पर जो हमारा पहला मेथड है उसमें आप गलती कर सकते हो, क्योंकि उसमें बार बार आपको
रिपीट करना पड़ता है वो सीरीज़। ठीक है, तो हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं ABCD मेथड। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करते हैं हम, ABCD लिख लिए सब में। ये मेथड मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ वीडियो में, तो आप लिंक में जा वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABCD लिख दिया। बेरियम का क्या है, यहाँ पे देखो A इक्वल्स टू D। क्लोरीन का क्या हुआ 2A और C3। ठीक है, एल्यूमिनियम का यहाँ पे क्या हुआ 2B और इक्वल्स टू C। सल्फर का क्या हुआ 3B इक्वल्स टू D। और ऑक्सीजन का क्या हुआ 4 3 12 B इक्वल्स टू 4D। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया हम, B इक्वल्स टू 1 कर लिए। जैसे ही हम B इक्वल्स टू 1 किए, यहाँ पे क्या क्या हो गया, ये B 1 हो गया, तो C इक्वल्स टू 2 आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे B हो गया हमारा 1, तो D इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, तो 3 आ गया हमारे पास, B आ गया, C आ गया और D आ गया। अब क्या बचा सिर्फ A, तो A कहाँ से आएगा, यहाँ पे से। ठीक है, तो A इक्वल्स टू 3 हो गया, तो हमारे पास चारों आ गए। तो चारों आने के बाद हम क्या करेंगे, ये ABCD की जगह में चारों का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही हम वैल्यू पुट किए तो हमारे पास क्या इक्वेशन आया, हमारे पास इक्वेशन आया 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 गिव्स 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गया। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, यहाँ पे कितना हुआ 3 बेरियम, यहाँ पे भी कितना है 3 बेरियम। ठीक है, अब अगला देखो क्लोरीन, यहाँ पे 3 2 6 क्लोरीन, और यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे 6 क्लोरीन। ठीक है, अब एल्यूमिनियम देखो, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम। उसके बाद देखो सल्फर, सल्फर कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना देखो 4 3 12 और यहाँ पे 4 3 12। तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस। अब देखो अगला क्वेश्चन, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। सोडियम को लिखते हैं हम Na, वाटर को H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH और हाइड्रोजन को H2। ये मिल गया हमको इक्वेशन। अब इसको हमको करना है बैलेंस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा मेरे को सेकंड मेथड ज़्यादा पसंद है, जो कि क्या है ABCD, तो हम उसी से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सोडियम को लिख लिए A इक्वल्स टू C, हाइड्रोजन का हो गया 2B इक्वल्स टू C प्लस 2D। ठीक है, वैसे ही O का हो गया हमारा B इक्वल्स टू C। ठीक, ये तो हो गया हमारा तीनों इक्वेशन। अब देखो कौन सा चीज़ डालने में हमको सबसे ज़्यादा इजी होगा, C, क्योंकि C तीनों में है। ठीक है, तो C इक्वल्स टू 1 किए, तो जैसे ही C इक्वल्स टू 1 किए तो A इक्वल्स टू 1 हो गया और B इक्वल्स टू 1 हो गया। तो अब क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में डालना है, जिससे हमारा क्या निकल जाए D। ठीक है, तो वहाँ पे इक्वेशन डाल दिए। जैसे ही हम डाले D हमारा क्या आया हाफ। ठीक है, तो इसके बाद तीनों का वैल्यू ABCD चारों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आया, ये वाला क्या है इक्वेशन, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस हाफ H2O। तो जैसे ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में तो हमको अच्छा दिख नहीं रहा है, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है होल में। तो क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए 2 से। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आया इक्वेशन 2Na प्लस 2H2O, जो कि हमको दिया 2NaOH प्लस H2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन, और ये इक्वेशन है हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लो कैसे, 2Na इधर भी 2Na, 4H2 इधर भी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 4H2, और यहाँ पे देखो 2O, यहाँ पे भी 2O। तो ये इक्वेशन है हमारा सही। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अभी तक क्या था, हमारे को केमिकल नाम दे दिया था, हमको उसका सिंबल लिखना था और बैलेंस करना था, पर यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। सॉल्यूशन बोल दिया तो दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे। क्या क्या है, बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट कैसे लिखते हैं हम लोग Na2SO4। ठीक है, ये दोनों रिएक्ट हुआ और क्या बना है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे BaSO4। ठीक है, और सॉल्यूशन किसका, सोडियम क्लोराइड का, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। ठीक, अब इसको करना है हमको बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला मेथड यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा मेटल। मेटल हमारा क्या है बेरियम, तो बेरियम इधर देखो एक बेरियम, इधर भी एक बेरियम। यहाँ पे देखो फिर सेकंड मेटल है हमारा सोडियम।
तो सोडियम हमारा यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी हमको कितना चाहिए 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब ये तो हो गया हमारा मेटल, ठीक है। अब देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में आता है हमारा क्लोरीन, तो यहाँ पे देखो कितना क्लोरीन है 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी, यहाँ पे हम 2 लिखे थे तो ये भी कितना हो गया 2 क्लोरीन, ठीक है। अब उसके बाद और कौन सा है हमारा नॉन मेटल, सल्फर, तो यहाँ पे 1 सल्फर, यहाँ पे भी 1 सल्फर, तो सल्फर बैलेंस। उसके बाद क्या आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है ये तो हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। वैसे ही अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। इसको ये है हमारा वाटर के साथ मिला हुआ, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl, तो बना लेता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर जिसका फॉर्मूला है H2O, तो ये बना लेता है ये इक्वेशन, ठीक। अब देखो बैलेंस करने बोला है तो देखते जाते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा मेटल। मेटल देखो Na और इधर क्या आया, इधर भी Na, तो मेटल हो गया हमारा बैलेंस। अब उसके बाद देखेंगे हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा है, Cl, तो यहाँ पे 1 Cl, यहाँ पे भी 1 Cl, तो ये भी हमारा बैलेंस है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस। उसके बाद आया हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो ये भी बैलेंस। तो क्या हुआ हमारा ये पूरा इक्वेशन हो गया बैलेंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।